मैं ब्राह्मण के घर काम करती हूँ, आप स्पर्श के घर हैं। अगर आपका घड़ा मैं स्पर्श करूंगी मेरा धर्म घट जाएगा। आप छाती तक जल में प्रवेश करें आपका घड़ा उठ जाएगा। महाराज नदी में छाती तक प्रवेश करके जल में घड़ा उठा कर उन्होंने शीश पलट लिया, नदी से बाहर निकले, 10 कदम आगे बढ़े, पैर में ठोकर लगी, घड़ा टूट करके चूर चूर। शब्या ब्राह्मण के घर को चली गई। रोते बिलखते हरिश्चंद्र जब कालू के दरवाजे पर आए हैं, हरिया घड़ा कहाँ है? कहने लगे महाराज मेरा पैर फिसल गया और आपका घड़ा फूट गया। कालू ने कहा कि एक शेर शत्रु खा जाता है और एक घड़ा जल का भरवाया तो कहता है घड़ा फूट गया। आज से तेरा भोजन बंद है। हाथ में लाठी उठा, काशी से बाहर निकल, मरघट पर जा। जो मुर्दे आते हैं उनसे कफन लो और अपनी जीप का चलाओ। बहनों भयानक भादों की रात थी। महाराज को काशी से बाहर निकाल दिया। जब हरिश्चंद्र मरघट पर गए हैं, चिताएं जल रही थी, 4 मुर्दों की खोपड़ी को ले लेकर भाग रहे थे। भूत प्रेत दंड भैरव पिशाच मरघट में नंगा नाच नच रहे थे। बादलों की गर्जन है, बिजली की चमकन है। हरिश्चंद्र पीपल के पेड़ के नीचे मरघट में बैठ गए। उस समय हरिश्चंद्र को अयोध्या की बहुत याद आई, बहुत याद आई। बेटियों 10 दिन अच्छा नहीं लगा। अब तो महाराज को मरघट में ही महलों जैसा आनंद आने लगा। जहां बसो सोई सुंदर देशो, जो प्रतिपाले सोई नरेश। जो मुर्दे आते हैं उनसे कफन ले लेते हैं, बाजार में बेचकर अपनी जीविका चला लेते हैं। लेकिन मुसीबत ने बहनों फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन शब्या ब्राह्मण के घर में बैठी है। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी रोहताश को बुलाओ, बाग में जाएं, पूजन की बेला आ रही है, थोड़े फूल तोड़ के लाएं। मैया ने रोहताश से कहा कि बेटा हाथ में टोकरी उठाओ, बाग में जाओ, तुम्हारे बाबा के पूजन का समय है, थोड़े पुष्प लेकर के आओ। और हाँ रोहित, बच्चों में खेलने मत लग जाना। अगर तुम्हें विलम्ब हुआ तो तुम्हारी माँ पर ब्राह्मण बहुत नाराज होगा। कहा कि माँ तुम भोजन भी नहीं बना पाओगी, उससे पहले ही बाग से मैं लौट आऊंगा। मैया के चरण स्पर्श करके बेटी
जब रोहतास बाग को चले मैया न पतो के बहाव लला बाग में से जिंदा लौट के आ ही नहीं पाएगा। उसी फूल में विश्वामित्र योग बल से सर्प का सूक्ष्म रूप बनाकर बैठे, पुत्र को उंगली में डस लिया। रोहिदास के मुंह से इतना ही निकला कि मैया, और इतना कह करके रोहिदास मूर्छित होकर धरती पर गिरा। उधर विश्वामित्र नाग से ब्राह्मण बनकर काशी में आए हैं। आवाज लगाई, काशी के लोगों, बाग में एक बेटा पुष्प लेने के लिए गया था, उसे नाग ने डस लिया। उस समय बहन बेटी और माता सभ्य ब्राह्मण के घर में रसोई का काम कर रही थी। समझ गई कि हमारा ही बेटा बाग में गया था, नाग ने उनसे डस लिया। जिस ब्राह्मण के घर में काम कर रही थी, हाथ जोड़कर कहा, बेप्रवर, आपकी पूजा के लिए मेरा बेटा पुष्प लेने गया था, उसे नाग ने डस दिया है। अगर थोड़ा समय आप हमें देंगे तो मैं अपने बेटा को जाकर देख लूं। ब्राह्मण ने कहा कि पहले भोजन बनाओ, उसके बाद में अपनी बेटा को देखना। अब अंदाज लगाओ भाई बहनों की, जिस मैया के 11 साल के बच्चा को नाग ने डसा हो, वो माँ भोजन कैसे बना सकती है। दुखिया लौट कर रसोई फिर आए। जोड़ के कहा, बेपुरवर, अब तो हमारा बेटा मर गया होगा, अब तो हमें आज्ञा दे दो,
जो मैं अपने बेटा की लाश तो देख ही लूं। ब्राह्मण ने कहा कि जल्दी जाओ और लौट के बहुत जल्दी आना। जिस समय शैब्या भागने गई है, उस बात के झुरमुट में शैब्या चारों तरफ भागने लगी। एक झाड़ी के निकट रोहितास अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पड़ा था। कहा कि माँ इधर आओ, हमें नाग ने डस लिया है माँ, अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन चलते समय माते आपको हमें मिल गई। पिताश्री ने जिस दिन से हमें काशी में लाकर बेचा था, मैंने अपने पिता को दोबारा देख ही नहीं पाया। माते, मैंने सुना है पिताश्री मरघट पर पहरा दिया करते हैं। मैं जब मर जाऊंगा आप मेरी लाश लेकर मरघट पर अवश्य आएंगे। माँ, मेरा एक निवेदन मेरे पिता से जाकर कह देना, कुछ देर में हमारा शरीर शांत होने वाला है। पिताश्री से जाकर कहना, रोहितास अपनी मैया की बाहों में निष्प्राण हो गए। रोहित, 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 लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। समझ गई कि बेटा हमें छोड़ के चला गया। अपने 11 साल के बच्चा के मुंह पर मुंह रख दिया था शैब्या ने। खूब रोई, सुध आई गई, सुध आई गई, अल्लाह की खूब रोई, सुध आई गई।
रोती रही, सूर्य अस्त हो गए। बाग में अंधेरा गिर रहा था, पक्षियों की चहचहाट की आवाजें आ रही थी। बहनों, अंधेरी रात थी। मैया ने हृदय को मजबूत किया। साड़ी जो पहन के आई थी अयोध्या से, आधी साड़ी फाड़ कर बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल दी। आधी साड़ी से अपना शरीर ढक कर के माता सैव्या जब मरघट में गई हैं, पुत्र रोहितास को धरती पर लिटा दिया। लकड़ी बीन कर माता ने चिता तैयार की है। रोहितास को गोद में लेकर माथे को चूमा है। अग्नि में रखने को चली, तब तक आवाज आई, कौन है जो बिना कफन दिए हुए मुर्दार जला रहा है? राजा हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लेकर के आ गए। सैव्या, तुम कहने लगी, इलाज किसकी है? जवाब दिया, आपका बेटा रोहितास है। फूल लेने के लिए गया था, नाग ने डस लिया, मर गया। मरने से पहले आपके पुत्र ने आपको आखिरी प्रणाम बोला था, उनका प्रणाम स्वीकार करो और बेटा की लाश का संस्कार करो। सैव्या के सामने राजा हरिश्चंद्र ने रोहितास के ऊपर से कफन हटाया। बहनों, बेटा की दोनों आंखें खुली पड़ी थी। हरिश्चंद्र ने कहा, सैव्या, एक अमानत काशी से लेकर अयोध्या से लेकर चले थे, वो अमानत भी तुमने इस काशी में गंवा दी। बेटा को अपनी गोदी में उठा लिया हरिश्चंद्र ने।
बेटा की लाश के पास से गिर पड़े। सैब्या ने कहा महाराज होश में आओ, होश में आओ राजन, ये रोने का वक्त नहीं है। बेटा को सुबह नागिन डसा था, इनकी लाश जहर के कारण फट भी सकती है। मेरी इच्छा है स्वामी, अब बेटा का अंतिम संस्कार करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि सैब्या हम लाश को जला देंगे, लेकिन हमें कफन कौन देगा? सैब्या ने कहा कि महाराज मैं ब्राह्मण के घर दासी हूं, एक साड़ी पहनकर आपके साथ अयोध्या से निकली थी। आधी साड़ी फाड़ कर मैंने आपके पुत्र पर कफन के रूप में डाल दी। आधी साड़ी हमारे पास है, अगर आपकी ना बने राजन तो यही साड़ी आप हमसे कफन के रूप में ले लेना। लेकिन श्री महाराज पुत्र का संस्कार करो। हरिश्चंद्र लोहितास की लाश को उठाया है, अग्नि में रख दिया। चिता धू धू करके मरघट में जली। माता और पिता बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े, और जब होश आया तो दोनों साथ ही उठ करके बहनों खड़े हो गए। सैब्या कब्र चाहिए। सैब्या ने कहा महाराज ये मेरा ही पुत्र नहीं, आपका भी तो खून है, क्या आप अपने बेटा पर कफन भी नहीं छोड़ेंगे? हरिश्चंद्र ने कहा सैब्या अगर ये हमारे पुत्र थे तो आप भी तो हमारी पत्नी थी। याद करो सैब्या, यही नदी का घाट था, हम तुम एक दिन जल भरने आए थे। भागो को